मोरे प्रभु घरी आए। हरी सखी मंगल गावोरी, हरी सखी छोक पुरावोरी, हरी सखी मंगल गावोरी, हरी सखी छोक पुरावोरी। आज उतरी है की सवारी, आज उतरी है की सवारी। चौक लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, आज मोरे प्रभु घरी आए। हेरी सखी मंगल गावोरी, हेरी सखी छोक पुरा। सीमंतनी क्रिया हेतु राज प्रसाद में पधार रहे हैं। अष्टदेवियां नहीं है तो कुबेर की इंद्राणी और सचिंद्राणी जाओ। चलिए द्वारे चलिए, माता के द्वारे चलिए, ले आया ले आया ले आया भक्ति का मेला, माँ के द्वारे चलिए, ले आया भक्ति का मेला, माँ के द्वारे चलिए। तारा हाथों में उठा के भक्ति के साथ। ओ तारे चलिए, माता के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए, द्वारे चलिए, महाराज द्वारे चलिए, माता के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए। जगत जननी माता मरु देवी की ले आया ले आया ले। हो सारा भूमंडल हर्षित है, सारी है सारा भूमंडल हर्षित है। ओ माता के चरणों में आओ, माता के चरणों में आओ। ओ द्वारे चलिए, माता के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए, माता के द्वारे चलिए। है बुलाओ ने। हाँ गोदी भर लो रे, नगर में मच गयो हल्ला, माँ की गोदी भर लो रे, नगर में मच गयो हल्ला, माँ की गोदी भर लो रे। ओ गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे, नगर में मच गयो हल्ला, माँ की गोदी भर लो रे। ओ नगर में मच गयो हल्ला, माँ की गोदी भर लो रे। छपा दिए अखबार, माता जी के गोदी भरने के, छपा दिए अखबार, माता जी के गोदी भरन को, ओ गोदी भरन के जी, गोदी भरन के, गोदी भरन को जी, गोदी भरन के। ओ छपा दिए अखबार, माता जी की गोदी भरन के। चलो चलो गोद भराई करो भाभी, गोद भराई करो। हल्दी तो मिट गई। ये लो, उधर कुर्सी मत लगाओ, ये लोग निकलने उधर, फिर समस्या हो जाएगी। देखो पहले पीहर पक्ष से ही आना है, पिता के या माता के जो परिवार के लोग हैं वो भी पीछे रहेंगे। अभी पिताजी के जो परिवार से हैं वो भी अभी पीछे रहेंगे और बढ़ रहे हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो भी आएंगे और इनके बाद गोद भराई माता की करेंगे। ओ छपा दिए अखबार, माता जी की गोदी भरन के, छपा दिए अखबार, माता जी की गोदी भरन के। गोदी भरन के जी, गोदी भरन के, ओ गोदी भरन के जी, गोदी भरन के, गोदी भरन के जी, गोदी भरन के। ओ छपा दिए अखबार, माता जी की गोदी भरन के, छपा दिए अखबार, माता जी की गोद। आगे बढ़ते चलो, आगे रुकना नहीं है, चलो।
बढ़ो आगे बढ़ो, भाभी जी निकलो, आगे बढ़ो। और ये मंदिर है, खुले सिर कोई नहीं रखता। चांद का टुकड़ा माता जी तेरा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। ओ तारे चलिए माता के द्वारे चलिए, ओ द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए, ओ तारे चलिए माता के द्वारे चलिए। द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। ले आया ले आया ले आया भक्ति का मेला, माँ के द्वारे चलिए। ले आया भक्ति का मेला, माँ के द्वारे चलिए। द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए, ओ द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। ले आया ले आया ले आया भक्ति का मेला, माँ के द्वारे चलिए। ले आया भक्ति का मेला, माँ के द्वारे चलिए। जय हो। जय हो। द्वारे चलिए माता के द्वारे। हर्ष भैया एक मिनट, किसी किसी के पैर में मोजे देखे जा रहे हैं। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले दिन ही बता दिया गया था कि जूते चप्पल मोजे पांडाल के बाहर होने चाहिए, अंदर तक भी नहीं पहन कराने आपको। बिखेरो नहीं, आगे बढ़ते रहो, ज्यादा समय नहीं लगाना है। चलो हर्ष भैया। महलो गई थी गोदी भराई, महलो गई थी गोदी भराई, भराई जी भराई जी भराई। भराई जी भरा। गोद भरने लगे लगे दिलदार नगर वाले, हम दिलदार नगर वाले। सब झूमे नाच गाए भक्ति में आके, सब झूमे नाच गाए भगत गोद भरन को भक्त सभी आए, गोद भरन को हम सब आए। गोद भरे आकर के देखो बहुत वो हर्षाए। गोद भरने लगे, जय हो जय हो। वो गोद भरने आएगी मेरी माता, दिल से बुला के दे। और दिल में तुम के नाम की, दिल में तुम के नाम की जर ज्योति जला के दे। आएंगे मेरी माता, दिल से बुला के दे। आएंगे मेरी माता जी, दिल से बुला के दे। ये पीछे खड़ी हुई महिलाएं नृत्य कर सकती हैं, आपके भाव नहीं बन रहे कि भविष्य में तीर्थंकर की मां बनने को। चल कर आए हैं माता जी को भरने लिए, वो दूर से चल कर आए हैं माता की गोद भरने के लिए। बड़ दूर से चल कर आए हैं माता की गोद भरने के, माता की गोद भरने के लिए, माता की गोद भरने के लिए। और कोई साड़ी गहने लाए हैं, ओ कोई साड़ी गहने लाए हैं माता की गोद भरने के लिए। महलो गई थी ओ सारा घूम
मंडल हर्षित है। मंडल हर्षित। बोलो भाई, बोलो भाई। ओ देखिए, केवल 25 मिनट है आपके पास। शीघ्रता से गोद भराई का कार्यक्रम करें। ठीक 12:30 यहाँ से घट यात्रा का जुलूस नवीन मंदिर जी के लिए प्रस्थान करेगा और वहाँ शिखर शुद्धि आदि मंदिर जी के संस्कार की महत्वपूर्ण क्रियाएं होनी है कि जिस मंदिर पे शांतिनाथ भगवान युगों युगों तक हमारे सम्यक दर्शन का कारण बने, ऐसे शांतिनाथ भगवान के जिनालय की शुद्धि के लिए घट यात्रा के लिए शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएं। कपिल भाई, जल्दी से जुलूस प्रारंभ हो चुका है। ये 3 इक्का का बैग मिला है। जिस किसी भी सज्जन का हो कृपया अपनी पहचान बता के यहाँ से प्राप्त कर लें। 3 इक्का का यहाँ बैग है, देखिए काले कलर का, काफी माल लग रहा है इसमें। जिस किसी भी सज्जन का हो अपनी पहचान बताकर कृपया यहाँ से प्राप्त करें। घट यात्रा में 2-2 की लाइन में चलेंगे। बैंड वाले बैंड
पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हो रहा है। आचार्य भगवान के सानिध्य में होने वाली समस्त क्रियाओं का प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से आपको घर तक पहुंचाया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से लेकर प्रतिदिन 3:30 बजे तक पारस चैनल पर नेवला के कार्यक्रम लाइव आएंगे और रात्रि में ठीक 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक के मंच के पूरे कार्यक्रम पारस चैनल पे आप पूरे 170 देशों में बैठ के देख सकते हैं। ये सूचना सभी के लिए है, सभी लोग मोबाइल में नोट कर लें, अपने रिश्तेदारों को सभी को ये सूचना दे दें। अभिषेक शास्त्री जी यहाँ की आंतरिक क्रियाएं करा रहे हैं। चलिए शुरू करें। नारियल को साइड में रख लो, ऐसे अंदर इंद्र कलशेन मंदिर कलश शुद्धं करोमि स्वाहा बोलते हैं। ओम ह्रीं अग्नि कलशेन मंदिर कलश शुद्धं करोमि। ओम ह्रीं यम कलशेन मंदिर शिखर शुद्धं करोमि। ओम ह्रीं नैऋत्य कलशेन मंदिर शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं गारुड़ कलशेन मंदिर शिखर शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मरकतमणि कलशेन मंदिर कलश शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं मंगाई कलशेन मंदिर शिखर शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं हाटक कलशेन मंदिर शिखर शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं हिरण्य कलशेन मंदिर का पंच कल्याणक होगा और हम सब मिलकर उस पंच कल्याणक का सौभाग्य अर्जित करेंगे। जिन जिन महानुभावों को उसमें सौभाग्य अर्जित करना है, अभी से अपना मन बनाते चलिए कि कौन होगा सौधर्मेंद्र, कौन होगा कुबेर, कौन होगा सनत, कौन होगा महेंद्र, कौन होगा इंद्र। अभी आपने झलकी, थोड़ी सी झांकी नेवरा के इस तिल्दा में देखी, जहां 12 घर की समाज है। कोई भारतवर्ष का सोच भी नहीं सकता इतना सानंद पंच कल्याणक इतने बड़े भव्य रूप से तिल्दा नेवरा में हो। तिल्दा नेवरा की समाज को जोरदार तालियां बजाकर कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए, साधुवाद दीजिए। खासकर जो यहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं, वरिष्ठ हैं, पुराने महेंद्र भैया जी, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं, इनके सम्मान में व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं आपसे निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दीजिए। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं, ये उन व्यक्तित्वों में से हैं। पंच कल्याण मंदिर बनाने की सोच तो बहुत लोग रखते हैं, पूरे समाज ने मिलकर मंदिर बनाई है, किंतु आचार्य भगवान को लाने तक का अहम सौभाग्य प्राप्त करने वाले
व्यक्तित्व में से महंत भैया हैं, मैं उनके भाग्य पर बहुत बहुत गर्व करता हूं, गौरव करता हूं, साधुवाद देता हूं आपके परिवार को। ऐसी भावना कहीं से नहीं लगता कि आपकी नेवरा की समाज 12 घर की है। आपने जो कमाल करके दिखाया है, आपने 3-4 साल में जो मंदिर बनाकर दिखाया है, ये देवो पुनीत मंदिर है, इसका निश्चित रूप से अतिशयकारी होगा। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है ऐसे पंच कल्याणक का। जो इसमें पात्र बने हैं वे बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं आप अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करें, अभी भी देर नहीं हुई है। जो इसमें इंद्र इंद्राणी बनना चाहते हैं आज ही उन्हें आमंत्रित करें और कल सवेरे से प्रतिष्ठाचार्य जी से अनुमति लें, उन्हें इंद्र इंद्राणी बनाकर यहाँ के इस देवो पुनीत मंदिर में अपनी सहभागिता अर्जित करने के लिए आमंत्रित करें। मेरी आवाज आप तक समझ में आ रही हो तो जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें और अपने रिश्तेदारों को आज फोन करें कि सभी लोग आए। सभी की समुचित व्यवस्था हमारे छोटे से तिलदा नेवरा ग्राम में जैन मंदिर के पंच कल्याणक में है। उपस्थित महानुभाव, भव्य मंदिर का जो प्रमुख पात्र बने हैं वो शुद्धि कर रहे हैं। वेदी की शुद्धि हो रही है, मंदिर की शुद्धि हो रही है और वह जुलूस धीरे 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 आपके इस प्रांगण में पधार रहा है और हम सभी को साधु परमेष्ठी की मंगल दिव्य देश न सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आचार्य भगवान की सत्संग की मंगल दिव्य देश न सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कुछ एक पुरस्कार वितरण का छोटा सा कार्यक्रम भी है, उसके लिए भी जिन जिन महानुभावों ने 18 तारीख से 23 नवंबर तक आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित प्रमाणांजलि पुस्तक पर एक प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई थी जिसका नाम है आचार्य ज्ञान सागर जी प्रतियोगिता, जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित थी। 18 से 23 नवंबर पर आयोजित थी। जब बिहार चल रहा था, पूरे भारतवर्ष के लोगों से इस संघ के माध्यम से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद के माध्यम से यह प्रतियोगिता आयोजित की और सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा आशीर्वाद निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज का आचार्य भगवान के कर कमलों का हो। तो तालियां बजाकर अनुमोदना हम पूरे भारतवर्ष को अवसर प्रदान करते हैं संघ से जुड़ने का, धर्म से जुड़ने का, ज्ञान से जुड़ने का। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा रचित प्रमाणांजलि पुस्तक, जिस पर 18 से 23 नवंबर प्रतियोगिता आयोजित ऑनलाइन थी, निःशुल्क थी, उसमें सभी लोग हिस्सा ले सकते थे। लगभग 5000 से भी ज्यादा देश और विदेश के लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत कामयाबी के साथ। तालियां जोरदार होना चाहिए। लाइव टेलीकास्ट चलता है, पूरा भारतवर्ष देखता है आपको। यदि आप चाहते हैं पूरा भारतवर्ष आपको इस हर्ष के साथ देखे। यदि आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से चूक गए हैं, कोई बात नहीं। धर्म के काम में जब जागो जब सवेरा है। ऑनलाइन प्रतियोगिता का उद्देश्य ये होता है कि उस पुस्तक को आप पढ़ें, पढ़ने से आपका स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय के बाद उस पुस्तक के आंसर दें। आंसर www.vidyasagar.guru पर। अब आप कहेंगे कि हमें ऑनलाइन चलाना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे। आज भारत इतना विकसित देश हो चुका है कि उनके हाथों पे कंप्यूटर है, हाथों पे मोबाइल है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों से बोलिए हमें www.vidyasagar.guru ऐप पे जोड़ दीजिए, हमारे इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। आपके नाती, आपके पोते, आपके बच्चे आपको सहयोग करेंगे। और ऐसा यदि आप करते हैं तो आप अपने बच्चों को भी धर्म से जोड़ रहे हैं। मेरी बात से सहमत हो तो तालियां जोरदार होना चाहिए। हम अपने बच्चों को दूसरी जो साइट्स खोलते हैं उनके हाथों में वो साइट्स न जाने दें। उनके हाथों में यदि धार्मिक साइट www.vidyasagar.guru उनके हाथ में आएगी तो वे धर्म से जुड़ते जाएंगे, आचार्य भगवान विद्यासागर से जुड़ते जाएंगे, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर से जुड़ते जाएंगे, अहिंसा से जुड़ते जाएंगे। यदि आप चाहते हैं। और ऐसी प्रतियोगिता जो आयोजित की गई जब मंगल बिहार चल रहा था, टेलीकॉम के टेलीकास्टिंग के कोई साधन नहीं थे, फिर भी पूरा भारतवर्ष इस प्रतियोगिता से जुड़ता चला गया। और इस प्रतियोगिता में किसी पर कोई लोड नहीं आता है, किसी समाज पर, किसी व्यक्ति पर। लोग खुद आते हैं। इस प्रतियोगिता के पुण्यार्जक जो पुरस्कार वितरित किए जाते हैं उसके लिए पंकज जी, टोनी जी, वाटर पार्क केसरगंज, ये हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं,
राजस्थान के हैं, अजमेर के। पंकज जी, टोनी जी, वाटर पार्क केसरगंज अजमेर, तालियां बजाइए। वो जहां कहीं भी बैठे हो, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, उन्हें अनुमान होना चाहिए छत्तीसगढ़ में हमारे नाम से अनुमोदना हो रही है। हम पंकज जी, टोनी, वाटर पार्क केसरगंज अजमेर वालों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। उन्होंने इस आचार्य ज्ञान सागर जी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण में अपना सहयोग दिया, इसके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपको बहुत 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 बधाई। मैं सबके नाम आमंत्रित करूंगा। इसके पहले जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भारत ही नहीं विदेशों के भी प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। हिस्सा ही नहीं लिया, विजय प्राप्त की थी। और विजय ही प्राप्त नहीं की, उनके अगर मैं आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगा तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। कोई कतर से, कोई सऊदी अरब से, कोई यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, कोई कैलिफोर्निया से, कोई न्यूजीलैंड से। और ये सिर्फ वहां से प्रतियोगिता ही अटेंड नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा, पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि हमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर चंद्रगिरी के तीर्थ से मिला और हम आचार्य भगवान के दर्शन करने छत्तीसगढ़ आएंगे। और वे पूरे विदेशों से 10-15 लोग आए और आचार्य भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें आचार्य परमेष्ठी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन्हें पुरस्कार वितरण जब बिहार चल रहा था, आपके चंद्रगिरी से नेवरा की ओर बिहार चल रहा था, उस बिहार में उन्हें पुरस्कार वितरण किया गया। और वह पुरस्कार वितरण हमारे छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा सचिव, जो हमारी जैन समाज के गौरव हैं, अनिल जी, सुनील जी, एस के जैन साहब, अजमेरा साहब के माध्यम से हुआ। तालियां बजाकर अनुमोदना। यदि मेरी आवाज देश विदेश से जो भी सुन रहे हों, यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी लें। आने वाली प्रतियोगिता में जिन्होंने हिस्सा लिया है, जो वंचित रह गए, कोई बात नहीं। हम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि ऐसी अगली और प्रतियोगिता आयोजित करें ताकि पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व जैन धर्म से जुड़ सकें। यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो दोनों हाथों को जोड़ के महाराज जी के चरणों में हम निवेदन करते हैं, हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। ऐसे ज्ञान की प्रतियोगिताएं होती। हाँ, वतन की कमान। हाँ, महाराज जी ने एक बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है। आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, अनुमति प्राप्त करते हुए, गणतंत्र के दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता www.vidyasagar.guru पर आयोजित होने जा रही है, जिसका नाम है वतन की कमान। तालियां बजाकर अनुमोदना। और सब एक साथ बोलेंगे, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। सब एक साथ पूरे सर पर कैमरा उधर करके उस प्रतियोगिता का, जो 23 जनवरी से 30 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से www.vidyasagar.guru पर आयोजित होने जा रही है। निःशुल्क आयोजित होने जा रही है। और जो आचार्य श्री विद्यासागर व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जिसमें निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की, वतन की, वतन की। आप सभी महानुभाव से निवेदन, भारत और भारत के बाहर जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन, www.vidyasagar.guru पर आयोजित इस प्रतियोगिता पर, जो जिस पुस्तक पर आयोजित है, वे हमारी जैन धर्म की पुस्तक नहीं है। आप सोचते होंगे इस मंच से सिर्फ जैन धर्म की बात की जाती है। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मंच है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिर्फ जैनों के संत नहीं हैं, जन जन के संत हैं, जिनके दर्शन को भारत के प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी और बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब ललायित रहते हैं जिनके दर्शन को। ऐसे आचार्य परमेष्ठी का सानिध्य आपकी तिलदा नेवरा नगरी में हुआ है। तालियां बजाकर अपने गौरव करिए, हर्ष के साथ करिए। और ये पुस्तक है जिसके राइटर हैं लज्जा राम जी तोमर। पुस्तक का नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। आचार्य भगवान ने इस पुस्तक का बहुत अध्ययन किया था और प्रमोट किया था
कि इस पुस्तक का प्रचार प्रसार सब तक होना चाहिए और इस पुस्तक के माध्यम से प्रश्नोत्तरी www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, जिसका नाम है वतन की कमान। निःशुल्क प्रतियोगिता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हिस्सा लेना है 2024 की। जितने लोग छूट गए थे, अभी 8000 का एक रिकॉर्ड बना है आचार्य भगवान के चरण सन्निधि में। हाइको प्रतियोगिता, आचार्य भगवान ने हाइको लिखा है, उस पर प्रतियोगिता हुई, उस पर रिकॉर्ड बना है। आज तक किसी भी प्रतियोगिता में इतने लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। 8000 लोगों ने हिस्सा लिया, उनके सम्मान में तालियां। और मैं आपकी तिल्दा नेवरा नगरी से निवेदन करता हूं, पूरे भारतवर्ष के जैन धर्म प्रेमी बंधु, आचार्य भगवान के भक्तों से, सभी से, जो भी अहिंसा के धर्म पर विश्वास रखते हैं, आपके महिला, पुरुष, बच्चे, शिक्षक, शिक्षिका, आपके यहाँ के नागरिक, सभी से निवेदन करता हूं कि ये वतन की कमान जो गणतंत्र दिवस पर है, देशभक्ति से ओतप्रोत प्रतियोगिता है, ये पुस्तक प्राप्त करें और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। और यह जो पिछला रिकॉर्ड था 8000 का, 8000 के रिकॉर्ड से भी ऊपर के प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा तिल्दा नेवरा से आह्वान मैं आप सबसे करता हूं। अगली प्रतियोगिता गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से 26 जनवरी और 30 जनवरी तक आयोजित इस गणतंत्र दिवस की वतन की कमान पर निःशुल्क ऑनलाइन खुली किताब राष्ट्र हित चिंतक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जिसके लेखक लज्जा राम जी तोमर हैं, इस पर आयोजित निःशुल्क प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लें। और आज का पुरस्कार वितरण हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वह प्रतियोगिता हमारे सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी कौन है? मनोज जी, रितु जी जैन और कुबेर इंद्र जी, मनीष जी, वर्षा जी जैन, महान यज्ञ नायक आकाश जी, प्रिंस जी जैन, इनके सम्मान में जोरदार तालियां। जितने भी लोग प्रमुख पात्र बने हैं, सबके सम्मान में आप यदि जो प्रमुख पात्र बने हैं वो यहां उपस्थित हो, तो यदि दो लोग, ठीक। पारस चैनल के श्री प्रकाश जी मोदी साहब, हाँ आइए, एक मिनट। हमारी तिल्दा नेवरा नगरी के संरक्षक जैन समाज के महेंद्र जी जैन, मंगलचंद जी जैन, राकेश जी जैन, तालियां बजाकर अनुमोदना। आपसे सभी ने निवेदन, आप आए और आज के इस पुरस्कार वितरण में सहयोग प्रदान करें। श्रीमती सोनल जी, अभिषेक जी डिडोरी, मेरी आवाज यदि सुन रहे हो तो हाथ उठाकर अपना बात करें। आइए, आपका स्वागत है। आपको पुरस्कार वितरण के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पूरी सदन तालियां बजाकर अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्रीमती सोनल अभिषेक जैन डिडोरी पुरस्कार प्राप्त करते हुए, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उनसे निवेदन, वे क्रमशः आते चलें। श्रीमती प्रज्ञा नवीन जैन रेहली सागर। देखिए, जब भी एक दूसरे का नाम आता है, तालियां बजाकर हर्ष के साथ अनुमोदना करना चाहिए, ताकि जब आपका नाम आए तो आपके सम्मान में भी पूरा सदन तालियां बजाना चाहिए। श्रीमती अध्यक्ष महोदय मनोज जी जैन, कोषाध्यक्ष शैलेश जी जैन, उपाध्यक्ष गौरव जी जैन, आप तीनों से निवेदन, आप भी आए। हाँ ठीक है, आइए आप लोग सामने जाइए। पुरस्कार देते चले, जिनका नाम है श्रीमती अलका अरिंजय, मुजफ्फरनगर। आपसे भी निवेदन है, आप आए, यह पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, पुरस्कार देने के लिए, हाँ आप मनोज जी, शैलेश जी, गौरव जी जैन, आप लोग भी आए। श्रीमती ज्योति पंकज कुमराज गुना से हैं, समीक्षा डोंगरगढ़ में पढ़ रही हैं, प्रतिभा स्थली की छात्रा हैं, उनके परिवार से श्रीमती ज्योति पंकज जैन कुमराज। इसके पश्चात आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुनीता जैन विदिशा, श्री मनोज जी जैन गया बिहार, श्री सुदेश जी जैन तिल्दा नेवरा। तिल्दा नेवरा से भी आपका सौभाग्य, तालियां जोरदार होना चाहिए। सुदेश जी तिल्दा नेवरा। पुरस्कार वितरण के लिए मनोज जी जैन अध्यक्ष साहब, शैलेश जी जैन कोषाध्यक्ष जी, गौरव जी जैन उपाध्यक्ष जी। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं
सचिव अमिन जी जैन, सदस्य प्रफुल्ल जी जैन, सदस्य अनिल जी जैन। आप भी पुरस्कार वितरण में सहयोग प्रदान करें। श्री सुदेश जी जैन तिलदा नेवरा के बाद आमंत्रित हैं श्रीमती निशा जैन गुवाहाटी, श्री विशाल ग्रेटर नोएडा, श्रीमती दीपाली करेली, कुमारी प्रियांशी सांगानेर जयपुर, कुमारी मीनल जैन जबलपुर। तालियां एक साथ सबके सम्मान में बजा जाए। और जो उपस्थित हैं अपना कुमारी मीनल जैन जबलपुर, तरुण जैन दमोह, प्रियंका जैन, श्रीमती शालिनी जैन हिसार, श्री राहुल जैन भिलाई, डॉक्टर आयुषी जैन हैदराबाद, डॉक्टर अरुण लाल जी धुले, श्रीमती सारिका विजय पाटिल कोल्हापुर, श्री श्याम बुखारिया हैदराबाद। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप जो यहाँ उपस्थित हैं, आपसे सभी ने निवेदन, आप शीघ्र आते चलें और अपना पुरस्कार ग्रहण करते चलें। शीघ्रता से चलिए, जिनके नाम है शीघ्रता से आते चलें, क्रम से जिनके नामों को देखिए, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, बहुत बहुत अनुमोदना। और हाईको में भी प्रतियोगिता में जो हुआ था उसमें भी आपका नंबर लगा था। हाँ, ग्रेटर नोएडा से भाई साहब, आपका क्या नाम है? देखिए, विशाल जी जैन ग्रेटर नोएडा से है। प्रतियोगिता का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके मम्मी पापा साथ में आए। तालियां बजाकर छत्तीसगढ़ के इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। सामने से दर्शन करें। हाँ, सामने से दर्शन करें। हाँ, जो पदाधिकारी गण है उनसे निवेदन है वे सामने आए। भाई साहब, गौरव जी, आप लोग सामने आए, आप लोग सामने आए। हाँ, पदाधिकारी गण सामने आ जाएं। सचिन जी जैन, कान्हा जी अग्रवाल, सुदेश जी जैन जो आवास व्यवस्था देख रहे हैं, तीनों लोग सामने आए। आप लोग सामने आइए ना। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अर्पिता सिंघई सागर, जो पूज्य क्षमा सागर महाराज जी के परिवार से हैं, श्रीमती तनु जैन मेरठ, श्रीमती मेघा वीरेंद्र अजयगढ़ पन्ना, श्रीमती निधि जैन छतरपुर, नैन्सी खुरई जिला सागर। जिनके नाम है शीघ्रता से आते चलें। बैच बैच इनको देना, किसको देना है? मूल कौन है? मूल है आशीर्वाद। चलो, सामने किसे सम्मान किया जाएगा? सामने खड़े हो, तुम सामने खड़े हो। सनत कुमार इंद्र पाटन जबलपुर। मैं श्री महेंद्र जी, मंगलचंद जी, राकेश चंद जी, आप संयुक्त रूप से आ जाएं, तिलक करें। हाँ, पुरस्कार इनके हाथों, तालियां बजना चाहिए जोरदार। हमारे समाज के संरक्षक गण यहाँ पर पुरस्कार वितरण। इसके पश्चात अध्यक्ष मनोज जी, कोषाध्यक्ष शैलेश जी और उपाध्यक्ष गौरव जैन सालू जी। हाँ, इनको दे दो। हाँ, इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं सचिव अमिन जी, सदस्य प्रफुल्ल जैन, सदस्य अनिल जैन। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी की गृहस्थ जीवन के परिजन यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती निधि जैन छतरपुर, नैन्सी खुरई जैन जिला सागर, श्री आनंद जैन तिरुवल्लीपुर तमिलनाडु, श्री जितेंद्र जैन जयपुर। शीघ्रता से, हाँ हाँ, शीघ्रता से। जिनके नाम होते जाते हैं नीचे उतरते चलें। हाँ, बैच वाले सामने आ जाएं शीघ्रता से। हाँ हाँ,
दो आते हैं। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री आनंद जैन तिरुवलपुर तमिलनाडु, श्री जितेंद्र जैन जयपुर, श्री अंकित जी जैन बरगी जबलपुर, श्री प्रवीण जैन खंडवा। हाँ, आपका नाम अनाउंस हुआ। अगले क्रम में आमंत्रित कर रहे हैं अरुण लाल उदयलाल जी जैन। अनिकेत जैन बरगी जबलपुर, श्री प्रवीण जैन खंडवा, श्री सिंपल जैन उदयपुर, कुमारी खुशी जैन गुना, श्रीमती चित्रा जैन नसीराबाद अजमेर। मैं आवास व्यवस्था के प्रभारी कान्हा अग्रवाल जी, सचिन जैन जी, सुदेश जैन जी, आपसे निवेदन करता हूं। भैया फोटोग्राफर थोड़ा सा है, पब्लिक को और पूज्य महामुनिराज के श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी प्रतियोगी, कुछ नाम ही शेष रह गए हैं और जब तक शुद्धि करके हमारे प्रमुख पात्र इस मंच तक पधार रहे हैं। श्री प्रवीण कुमार जी खंडवा, श्री सैंपल जी जैन उदयपुर, कुमारी खुशी जैन गुना, श्रीमती चित्रा जैन नसीराबाद अजमेर। उपस्थित है इनमें से कोई यहाँ पर? जो उपस्थित है उनसे निवेदन है शीघ्र से शीघ्र ये अपना स्थान लें और ये सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती चित्रा जैन नसीराबाद अजमेर, श्रीमती रेखा जैन रामगंज मंडी कोटा, आशी नायक बीना सागर, कुमारी रीचा जैन विदिशा। आपसे भी निवेदन, ये जो प्रतियोगिता 18 से 23 नवंबर तक आयोजित की गई थी आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य पर, जिसके पुण्यार्जक हैं पंकज टोनी वाटर पार्क केसरगंज अजमेर, राजस्थान वालों ने इस प्रतियोगिता का पुण्यार्जक किया था। आज छत्तीसगढ़ के तिल्दा नेवरा के इस पंच कल्याणक पर, गर्भ कल्याणक के उत्तरार्ध के इस अवसर पर पहले से निश्चित था कि आज इसका पुरस्कार वितरण इस मंच से किया जाएगा। आज इस मंच के माध्यम से आज पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। जो प्रतियोगिता आचार्य ज्ञान सागर जी प्रतियोगिता पारस चैनल के माध्यम से, जनवाणी चैनल के माध्यम से आयोजित की गई थी, जो 18 से 23 नवंबर तक आयोजित थी और जिसके पुण्यार्जक हैं पंकज जी टोनी जी वाटर पार्क केसरगंज अजमेर राजस्थान, जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित थी, उसका पुरस्कार वितरण, जिसका लाइव टेलीकास्ट प्रसारण सकल जैन समाज नेवरा की तरफ से पूरे भारतवर्ष को देख रहा है। इस पंचकल्याणक महोत्सव का लगभग 172 देश देखते हैं इस लाइव टेलीकास्ट को। बड़े गौरव की बात है कि हमारा पारस चैनल जैन धर्म के साथ सभी चीजों को दिखाता है। जनवाणी चैनल जैन धर्म को प्रसारित कर रहा है, अहिंसा धर्म को प्रसारित कर रहा है। आप सभी से निवेदन, हमने इस सूची में जितने नाम आए थे हमने कोशिश की सभी के नामों को प्रसारित किया जाए। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मेरी आवाज जो सुन रहे हैं, यदि यहां पर उपस्थित नहीं है तो हम आपको इस प्रतिभा स्थल ज्ञानोदय विद्यापीठ जो आयोजक समिति थी चंद्रगिरी तीर्थ, उसकी तरफ से साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां और अनुमोदना। और अगली प्रतियोगिता वतन की कमान गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर लज्जा राम जी तोमर, जो भारतीय शिक्षा के मूल तत्व की पुस्तक पर आधारित है, www.vidyasagar.guru और आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप पर प्रतियोगिता है वतन की कमान। आप सभी से निवेदन और हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में सभी ने निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की जिन जो प्रतियोगी यहां पर उपस्थित हुए हैं। अनिकेत जी जैन, अनिकेत जी जैन, हाँ एक विदेश से ना देखिए अशोक भैया बता रहे हैं सुभा जी जैन नीदरलैंड से, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनका चयन हुआ, तालियां बजाकर अनुमोदना। भारत के इस मंच से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित इस प्रतियोगिता में नीदरलैंड से उपस्थित हुए और अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए तिल्दा नेवरा के इस मंच से।
प्रकाश मोदी जी पारस चैनल के डायरेक्टर, आपसे निवेदन ये पुरस्कार उन्हें प्रदान करें। और जो प्रतियोगी यहाँ उपस्थित थे उनका जो गिफ्ट का पैक यदि नहीं मिल पाया है, उनका सबका अपनापन हथकरघा का जो काउंटर लगा हुआ है, अपनापन हथकरघा, उस काउंटर में सभी के पुरस्कार पैक करके रखे गए हैं। यदि कोई छूट गया हो तो अपना वहां उसका ऐसा अपना टोकन दिखाएंगे आप, ये टोकन दिखाएंगे, आपके पुरस्कार का बंडल वहां पर तैयार है, आपको वहां पर सर्टिफिकेट है, उसमें आपका प्रमाण पत्र है, अपनापन हथकरघा, ये आप अपना उसको कार्ड, आई कार्ड दिखाएंगे, वो आपको आपका प्रमाण पत्र अपनापन हथकरघा से प्राप्त होगा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करते हैं, हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं इससे पहले कि पूज्य गुरुदेव आशीष दें, आदरणीय चंद्रकांत जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। आप सभी जोरदार ताली के माध्यम से भाई चंद्रकांत जी के इस आज के संचालन के लिए बधाई दें। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आदरणीय प्रकाश मोदी जी से निवेदन करता हूं, शास्त्र भेंट के सोलू भाई और पूरी कमेटी नेवरा नगर के सभी लोग आ जाएं और शास्त्र भेंट कर। हाँ, एक प्राइज प्रियंका जैन करेली से हमारे बीच आए, आप अपना पुरस्कार लेकर जाएं। आइए। जय जिन वाणी जग कल्याणी तारो मां, ये विनती है हम सब की सुन लो मां, ये विनती है हम सब की सुन लो मां। जय जिन वाणी जग कल्याणी तारो मां, ये विनती है। एक प्राइज रह गया है, मैं निवेदन करता हूं आ जाएं, अपना पुरस्कार लेके जाएं सभी पदाधिकारी। प्रियंका जैन करेली से हमारे बीच आई हैं, उपस्थित हुई हैं, उन्हें पुरस्कृत करें। हाँ, हो गया, कोई बात नहीं। सब इससे निवेदन यथास्थान बैठ जाए। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो नेवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूकमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तराध महोत्सव की जय। बोलिए निरापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। काल कभी रुकता नहीं है, उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। काल अपनी गति से चल ही रहा है, आबाद गति चल रहा है। उसमें आपने विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें 4 द्रव्य शुद्ध हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये शुद्ध हैं। काल अब बुद्धिमत्ता यही है कि हम उस काल के साथ में चलें। एक निश्चय काल होता है, एक व्यवहार काल होता है। जैसे अभी चल रहा पंचम काल चल रहा है, काल के ये सब व्यवहार बताने के अलग अलग भेद हो जाते हैं। इन भेद को समझने की बात है। यहाँ नेवरा का ऐसा काल आया, ऐसा वक्त आया कि 9 दिसंबर का समय ऐसा आया, लेकिन यहाँ पंच कल्याण चालू होने के पहले ही आचार्य श्री महाराज सत्संग नवंबर महीने में ही आ गए।
कार्यक्रम दिसंबर में होना था और नवंबर में ही यहाँ पर पदार्पण हो गया 30 नवंबर के लिए। तो काल कभी रुकता नहीं, काल तो चलता रहता है। तो कौन सा द्रव्य कैसा करें, और ये सब शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। अशुद्ध द्रव्य तो एकमात्र पुद्गल है और जीव द्रव्य है। नहीं मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, ऐसे भी कहने वाले होते हैं। किस अपेक्षा से होते हैं, कहने जाते हैं अनादिकाल से जीव और पुद्गल का तो संबंध बना हुआ है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। अब क्या किया जावे, वही पुरुषार्थ कार्यकारी होता है कि जब वह जीव समझ लेते कि मुझको शुद्ध होना है, मैं अभी तक अशुद्ध हूँ, किस पुद्गल के कारण अशुद्ध हूँ, ये शरीर भी पुद्गल है, नौ कर्म कहलाता है। और जो कर्म बगड़ाए हैं, जो कर्म परिणत हो गई हैं, वो भी पुद्गल कहलाती हैं। तो जीव और पुद्गल का आपस में एक चेता संबंध हो गया, इसलिए वहाँ पर यह स्थिति बन जाती है। तो शुद्ध कैसे हो जावे, क्योंकि समय में आचार्य कुंद महाराज ने बस बात लिखी है। रत्तो बंधधिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो एसो जड़ो बजेसो तम्मा कम्मेसु मारज। अनादिकाल से यह जीव राग करता आया है, उस परिणाम स्वरूप कर्मों का बंध होता जा रहा है। रत्तो बंधधि कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो। अब यदि उसको बीतराग भाव प्राप्त करना है, विराग को प्राप्त करना है, तो उसको इन बंधनों से कर्मों से छोड़ना पड़ेगा। मुंचद यानी छोड़ना पड़ेगा। ऐसो जनो बदेसो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए ऐसो ऐसो जनो बनेसो, इसलिए राग मत करो। छड़ालाकार भी कह रहे हैं, यह राग आग दहें सदा ताते समामृत से ये चिर भजय विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेये। और जो कल हमने आपको बात बताई थी, हम सबका वह महानायक जो कि स्वर्ग में इस समय है, स्वर्ग के सर्वासिद्धि देव के रूप में वहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ से वह वज्रनाभि मुनि महाराज बन गए थे, चक्रवर्ती थे। उन्होंने दीक्षा ले ली और उन्होंने सूर्यकांड भानों को भाना चालू कर दिया। ऐसा तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंध करके सर्वासिद्धि में वहाँ पहुँच गए। 33 सागर की आयु तक वहाँ पर भोग करके, और अब माता मरुदेवी जो अयोध्या में हैं, उनके गर्भ में आने वाले हैं, आ ही चुके हैं। आज तो उत्तरार्ध हो गया ना, गर्भ में आ ही चुके हैं। अब विचार कीजिए, आप बहुत अच्छी हम आपको बात बता रहे हैं। उन्हें मतलब सामान से कहा जाता है कि माताएं बहनें होती हैं ना, इनके इतना महीना चल रहा है, इसमें चल रहा है, गर्भवती है ना, ओपन नहीं किया जाता है, छुपा के रखा जाता है ना। अब दिखने में आता बात अलग है, एक समय हो जाता है ना। समान से गर्भ के लिए किसी के पहला दूसरा महीना होता है तो एकदम ओपन नहीं बताया नहीं जाता है। क्यों नहीं बताया जाता है? गोपनीय रखा जाता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर तो भगवान आज अभी आने वाले भी नहीं हैं, पहले से इंद्र वगैरह गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही उत्सव मनाने लगते हैं, ढिंढोरा पीटने लगते हैं और बहुत बहुत उत्सव मनाते हैं। ये तो उल्टा चल रहा है। आपके लिए मन में आ रहा होगा बात ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि समान से जनमानस में हम सब गर्भ में आए हुए हैं ना, तो उस गर्भ को छुपाया जाता, गुप्त रखा जाता है। और यहाँ भगवान गर्भ में आ रहे हैं तो सबको खोल खोल करके बता रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, आओ जी आओ जी आओ जी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्वधर्म इंद्र ने समझ लिया कि ये सामान्य गर्भ में जीव नहीं आ रहा है, ये उस सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के ऐसा मरुदेवी के गर्भ में आ रहा है, जो कि इस स्वयं अपना कल्याण ही नहीं करेगा, तीनों लोगों का कल्याण करने वाला है। माता मरुदेवी का गर्भ का शोधन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव तो सर्वार सिद्धि से आ रहे हैं, तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंधक करके आए हुए हैं ना, उनको किसकी कमी है?
स्वयं माता मरु देवी भी पुण्यशाली हैं, आगे वह अगले 1-2 भाव में जाकर के मोक्ष चली जाएंगी। माता पिता के लिए कहा जाता है ना कि वो निकट भव्य होते हैं, निकट वो मोक्ष जाते हैं। उनको क्या संबोधन करना, क्या संस्कार देना, नहीं, इसे संस्कार देने वाली बात नहीं है। यहाँ सब कुछ मालूम, सब कुछ है ही है, तो क्यों किया जाता है? ये हम सब जैसे लोगों को बताने के लिए किया जाता है। हे भव्य जीवो, कि जिस प्रकार से माता के गर्भ का शोधन हुआ है, यदि आप भी अपने पुत्र पुत्री को इस मार्ग में ले जाना चाहते हो तो इस ढंग से गर्भ शोधन की क्रिया करो, ऐसे संस्कार दो। 72 संस्कार होते हैं, 72 होते ना। जहाँ में 2 सरदार आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण, जिसको महापुराण कहते हैं ना, उसमें संस्कार की पूरी विधि बताई कि किस कर से 72 होते हैं। उसमें 2 सरदार होते हैं, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार, ऐसा है। तो उसमें एक गर्भ संस्कार की प्रक्रिया भी है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना साजा वगैरह। अभी जुलूस निकल रहा था सुबह कि माता मरु देवी की साजा निकल रही हैं। क्यों उत्सव मनाया जाता है? ताकि माँ प्रसन्न रहे। और यहाँ पर हम आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अष्टकुमारी 56 कुमारी माता के लिए सेवा करती हैं, अमुद प्रमुद करती हैं कि माता प्रसन्न हो, क्योंकि आपके गर्भ में ऐसा जीव आने वाला है जिसके कारण से तीनों लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, पूरे संसार में शांति होगी। तो माता मरु देवी क्यों प्रसन्न हो रही हैं? कि मैं जिस जीव को अपनी गोद में पालन करूंगा वो भविष्य में पूरे 3 लोक का पालनहार होगा। जिसको मैं लोरी सुना रही हूँ उस जीव को, भव्यात्मा को, वह आगे जाकर के जीव की दिव्य ध्वनि के द्वारा तीनों लोक के प्राणी अपना कल्याण करेंगे। ऐसी भावना भांटते रहते हैं। छोटे बच्चे से पूछा, बच्चा बताओ तुम क्या बनोगे बड़े होकर के? बच्चा कहता है मैं बड़े होकर के पागल बनूंगा। हैं? पागल बनूंगा बड़े होकर के, और नहीं तो क्या? ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो बच्चे ने क्या कहा कि पापा कहते हैं तुमको बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, तो मम्मी माँ कहती हैं तुमको डॉक्टर बनना है, तो हमारे चाचू है ना खूब चाहते हैं हमको, वो कहते हैं कि तुमको तो क्रिकेटर बनना है, अच्छा खिलाड़ी बनना है। और हमारे दादू है ना, दादाजी, वो पार्टी में है, कौन सी पार्टी पता नहीं है ना, वो कहते इस बेटो को मैं तो आगे बढ़ा करके सांसद विधायक, अब विधायक के चुनाव हो चुके हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ना, सांसद विधायक मंत्री और बड़ा अच्छा नेता बनाऊंगा। और सुन लो, और मेरी बुआ क्या कहती हैं, बुआ तो आगे बढ़ के कहती हैं, बुआ कहती हैं इनको मैं कोई भी अच्छी ऐसी कला सिखाऊंगा, संगीत कला आदि कला सिखाऊंगा। और से हमारे ताऊ जी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको फिल्मी एक्टर बनाऊंगा, फिल्म दुनिया में जाएगा। अब ऐसे जितने भी उसको चाहने वाले हैं, हमको चाहने वाले हैं, बालक कहता है, सबकी अलग अलग डिमांड है। अब बताइए महाराज जी, इस सब को बनने के बाद में क्या मैं पागल नहीं हो जाऊंगा? मैं क्या क्या बनूंगा? ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जैसे भावना भाता है कि हे मरु देवी माँ, हे नाभि राय राजा, जैसा आपका पुत्र आगे जन्म लेकर के मुनि दीक्षा धारण करके मोक्ष जाने वाला है, आलिका दीक्षा लेगा, ऐसी संतान हमारे कुख में आ जाए जिसको मैं इस मोक्ष मार्ग में बढ़ाऊं और उसका जो सबके कल्याण का मार्ग खोल दे। ऐसी तो श्रीमंती माँ ने सदगा में सोचा होगा, हमको ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कहा जाता ना, लोरी सुनाते थे, आचार्य कुंद महाराज की माँ भी उनके लिए लोरी सुनाती थी, मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ऐसे आत्म चर्चा करती थी। तब कहीं संस्कार ऐसे पढ़ते थे और वहाँ जा कर के यह कार्यक्रम होता रहता था। ये बहुत बड़े भागी हैं वो व्यक्ति जो होता है, जो सोच लेता है, जिनको देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान होता है। श्रद्धान बस से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, जिसको बोलते हैं चारित्र्य है। जब तक चारित्र्य अंगीकार नहीं करोगे आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो वह जीव आगे समझेगा कि हमको आचार की शुद्धि रखनी है, विचार की शुद्धि रखनी है, तब कहीं जा कर के हमारा ऐसा होगा। अब माता ने कल 16 स्वप्न तो देख लिए,
आपने देखे नहीं देखे? यहाँ प्रदर्शन में देखा होगा, प्रचार ने आप लोग सब बताया होगा 16 स्वप्न। अब उसका फल क्या होता है? सब प्रत्येक उसका फल अलग अलग होता है। माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। दिगंबर परंपरा में 16 स्वप्न ही हैं और श्वेतांबर में 14 हैं, ऐसा आता है। तो उसमें एक स्वप्न 14वें नंबर का स्वप्न है। उस स्वप्न में ये माँ देखती हैं कि निर्धूम अग्नि कि जिसमें कोई भी धुआं नहीं है, ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो वह जब रात सभा लगेगी और आज माता पूछेंगी नाभि राय से कि हे स्वामी, मैंने स्वप्न देखे, अलग अलग स्वप्नों का फल वे नाभि राय बताते हैं। उसमें पहला स्वप्न आता है कि उसने मरु देवी ने अपने मुख में प्रवेश करते हुए हाथी या बैल ऐसा देखा कि आपके माँ बताएंगे, पिताजी बताएंगे नाभि राय कि वह जीव स्वर्ग से च्युत होकर के, सर्वाच्युत होकर के तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। इसलिए सभी इंद्राणी लोग उत्सव मना रहे हैं। किसका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है बताओ? महापुण्यशाली जीव का ही मनाया जाता है। इस भरत लोक में, भरत क्षेत्र में 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के। ऐरावत क्षेत्र में भी 5 कल्याण वाले तीर्थंकर होते हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र आदि में ऐसी व्यवस्था भी है कि 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, क्योंकि ऐसे मुनि महाराज ऐसे व्यक्ति भी होता है, उनका गर्भ कल्याणक नहीं मनाया गया, जन्म कल्याणक को नहीं मनाया गया। मुनि दीक्षा ले ली तभी दीक्षा कल्याणक नहीं मनाया गया। तो कई बार दीक्षा मनाया जाता है। उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना चालू कर दिया। जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है उस समय सिर्फ 2 ही कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अव्रत अवस्था में बंद करना चालू कर दिया और जिस समय दीक्षा हुई उस समय दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है। 3 कल्याण वाले भी हो जाते हैं। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में व्यवस्था जो 5 कल्याणक की है, जहाँ पर कि हम और आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए 5 कल्याणक देखने को हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और विदेश क्षेत्र में तो 5 वाले भी होते हैं, 2 वाले हो सकते हैं और 3 कल्याण वाले भी ऐसा हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि यह सबको पता चल जाए तो संस्कार कैसे देना चाहिए, वैसा ही होता है। एक बुंदेलखंड में आता है कहावत आती है ना, जाके जैसे बाप मातारी, जाके जैसे नदियां नारे, बाके वैसे भरगा, और जाके जैसे बाप मातारी वैसे उनके लड़का। लड़का मतलब लड़का। तो जिस जो जहाँ पर मिलती हैं नदियाँ नाले मिलते हैं और जहाँ पर समुद्र किनारे मिलते हैं ना, उतना बड़ा होता है, जैसे भरूच वगैरह में ना। तो जैसे नदी नाले होंगे उसका उतने बड़े रूप में पानी का संग्रह होकर के बहता हुआ वहाँ पर जाता है। भर का मतलब बहुत बड़ा ऐसे स्थान होता है। जिसके जैसे बाप महतारी वैसे उसके लड़का, क्योंकि बाप महतारी जैसे होते हैं पिताश्री मातश्री होते हैं, संस्कारी वैसे माँ के होते हैं। इसलिए खानदान की विशेष बात कही जाती है। जब भी शादी संबंध किए जाते हैं यहाँ पर, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, बर वधू हो, भैया पूछते लोग कौन से कुल का है, कौन से खानदान का है, क्योंकि खानदान की पहचान होती है, इसी ढंग से होती है। तो गर्भ कल्याणक मनाने का साधक तभी है तब हम अपने खान पान को सुधार तो लें, क्योंकि जिनका खान पान अच्छा होता है, किनका अच्छा होता है, जिनका खानदान अच्छा होता है उनका खान पान भी अच्छा होता है। इसलिए जीवन को जीने की कला सीखना चाहते हो, ये पंचकर्मा को देखने को मिलेगी। क्योंकि जीवन जो होता है ना प्राप्त तो हो जाता है, उसकी कला सीखना बहुत मुश्किल होती है। ऐसी 72 कलाएं उसमें बताई गई हैं महापुराण में, और गर्भ संस्कार की भी बात उसमें बताई गई है। और आजकल तो ऐसे भी हो गया है, हमने देखा भी है कि बहुत सी ब्रह्मचारिणी बहनें, बहुत श्रावक जो होते हैं जिन्होंने आदि पुराण का अध्ययन किया है, गर्भवती माँ के लिए संस्कार करते हैं। और उन्होंने बताया कि महाराज जी संस्कार का इतना प्रभाव पड़ता है क्योंकि मंत्र अपने आप में बहुत बहुमूल्य वस्तु होती हैं। विद्या भेषज मंत्र तो हमने यातिम प्रशांति में था, सांझ भक्ति में कहा गया ना
कि विद्या भेषज जो जल भी और मंत्र भी हैं, ये औषधि का काम करते हैं। और जो गर्भ संस्कार लेती हैं माताएं, उनको कोई दिक्कत नहीं जाती है, कोई परेशानी नहीं जाती है। यहाँ तक की रिपोर्ट आई है कि 90% तो डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल सामान्य होती हैं। ये आचार है जिनसे स्वामी महाराज जी महापुराण में जो मंत्र लिखे हैं उनका इतना प्रभाव है कि उन मंत्र के प्रभाव से अपने आप ही विशुद्धि बढ़ती है, संस्कार प्राप्त होते हैं। इस ढंग से होता रहता है। क्योंकि यहाँ पर इंद्र वगैरह सभी बैठे हुए, इंद्राणी सब बैठे हुए हैं। एक कथानक हमको याद आ रहा है। जब पानी नहीं बरस रहा था, अब बड़े लोग परेशान हो गए। किसान ने कहा, इंद्र देवता तुम तो पानी नहीं बरसा रहे हो, क्या नाराजगी है हमसे? इंद्र प्रसन्न हो गए। उसने सोचा कि किसान बड़ी भक्ति करता, सब करता है, पानी बरसाना चाहिए। अब इंद्र ने सोचा कि ये सब कुछ इसी को मिल जाता है, मैं तो पानी बरसा के बस रह जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो नीचे आया, उसने किसान से कहा, भाई कि तुम खेती करते हो, पानी हम बरसाते हैं, तुमको फसल मिलती है, तुम लाभ मिलते हो, हमको क्या मिलता है? शेयर करना, हमको साथ में शेयर करो। अभी जो संचालक के पहले कह रहे थे ना कि हम आपको शेयर कर रहे हैं, घटना को बता रहे हैं। मैं भी उसमें था ध्वजारोहण के दिन कि यहाँ हम देख रहे थे, क्योंकि श्री जी यहाँ पर आगमन हो गया था। हम श्री जी को यहाँ पर विराजमान करते हमने सब देखा, नमस्ते करके जब बाहर वापस गए, वहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर चल रही थी हवा, बहुत तेज हवा चल रही थी। 2:45 बजे की बात है। हमने विनय को इशारा किया, देखा तो हवा तेज चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। तो हमने कहा आचार्य को संकेत कर दो तो थोड़ा आ जाएंगे आचार्य महाराज जी। और आचार्य महाराज जी का जैसे ही आना हुआ और हवा की दिशा पूरब की ओर हो गई। इसलिए ध्वजारोहण आपका गुरु जी के मुख से क्या निकला? अपूर्व हुआ, अपूर्व हुआ। हवा चलती रही। आगे की बात हमको आपको बता रहे हैं कि जब कार्यक्रम ध्वजारोहण का पूरा हो गया और आचार्य सत्संग जब बाहर निकल गए और पूरब दिशा की बात, इतनी तेज हवा चली, फिर से दक्षिण दिशा की ओर हवा चलने लगी। देखो प्रभाव तो देखो, दक्षिण से वहाँ संत आया यहाँ पर, जिनका जन्म, जिनका गर्भ है, जन्म दक्षिण प्रांत में हुआ है, मध्य प्रांत में यहाँ पर हम संस्कार देने के लिए, बताने के लिए आए यहाँ से गुरु महाराज जी। ये मध्य लोक है, जम्बू जी पे भरत क्षेत्र आरखंडे, ये संस्कार की बात होती है। तो शेयर करना चाहिए। तो शेयर मैंने बता दी थी, अभी इन्होंने बताया था। सबको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है? तो अब किसान ने, इंद्र ने सोचा मैं भी क्यों नहीं शेयर करूं पार्टनरशिप में। उसने किसान से कहा, किसान हम पानी बरसाएंगे, ठीक है, मुझको क्या मिलेगा? पार्टनरशिप होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप होना चाहिए। तो पार्टनरशिप उसमें हो गई। तो उनने ऐसा कहा, भाई फसल होगी, फसल होगी। तो किसान भी कहता है ठीक है, जो भी फसल होगी उसका ऊपर का जो हिस्सा होगा वो तुम ले लेना, नीचे का हिस्सा मैं ले लूँगा। तो अच्छी बात है, 50-50 आधा आधा हो जाएगा। ऐसा समझौता हो गया कि इंद्र भी खुश हो गया कि चलो मुझको कुछ आधा तो मिलेगा। पानी बस तो बरसाना है, उसको तो बाएं हाथ का खेल है। उसने पर्याप्त पानी बरसाया और अच्छी फसल आई। किसकी? मूंगफली की, हाँ कि नहीं? अब समझौता क्या हुआ था? किसान हम नीचे कर लेंगे, इंद्र को हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब जब फसल आई तो समझौते के अनुसार ने मूंगफली किसके हिस्से में आई? किसान ने मूंगफली इकट्ठी कर ली और उस हिसाब से ऊपर जो भूसा वगैरह था, प्यारा था, वो इंद्र के हिस्से में आया। अब इंद्र ने सोचा यार इसने तो मुझको चूना लगा दिया है। समझते चूना लगाना? महाराज जी हमारा तो बाएं हाथ का खेल है, हमारे साथ तो होता ही रहता, हम लोग करते ही रहते हैं, क्यों ऐसा तो नहीं है? हाँ। तो इंद्र ने सोचा ये तो इंसान बड़ा कलाकार निकला, जिसने कि हमको चूना लगा दिया, हमको उसने धोखा दे दिया। अब वो कहता कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब एक काम करो, मैं नीचे का लूँगा, तुम ऊपर का लोगे। किसान सुन लो, लिखा पढ़ी करवा लो, तो बाद में मैट नहीं जाना, रजिस्ट्री करवा लो, स्टाम्प में लिखवा दो, ठीक है, कर लो। इस प्रकार से कर लिया, समझौता हो गया कि अब इंद्र लेगा नीचे का और ऊपर का लेगा कौन? किसान लेगा।
अब किसान ने क्या चीज़ बोई? किसान ने गेहूँ ज्वार बाजरा जो थे उसको बुवाई कर दी। किसकी? ज्वार की मान लो, गेहूँ की। पानी आज तो हमको इस बार तो हमको पूरा मिलेगा, इसका उल्टा होगा, किसान का उल्टा हो जाएगा, ऐसा इंद्र सोच रहा है। और उसके बाद में जब पानी बरसा, फसल आई, अब ज्वार कहाँ होती है? नीचे की ऊपर ऊपर होती है। जितनी भी अनाज था, ज्वार था ना, तो वो किसके हिस्से में गई? किसान के हिस्से में गई। अब इंद्र को क्या मिला? नीचे कुछ भी नहीं मिला। अब फिर इसने सोच लिया, अरे इसने तो मुझको फिर से चूना लगा दिया, अब क्या किया जावे? अब उसने कहा कि अब ऐसा करते हैं, अब मैं ना ऊपर का लूँगा, नीचे का नहीं लूँगा। ऐसा अब एक साथ एक बजे ना, पहले किसान ने कहा था, फिर इंद्र ने कहा था। अब किसान की बारी आई तो उसने बोल दिया पहले कि नहीं, अब तुमको ना ऊपर का मिलेगा ना नीचे का मिलेगा। ठीक है, तो किसान का बीच का दे देना, बीच में जो होता है ना, बीच का दे देना। अब फसल कौन सी ध्यान नहीं आ रहा है। एक कौन सी फसल होती है बीच में आती है, नीचे भी जड़ा रहती है, ऊपर भी प्यारा रहता है। इस बार भी फिर वह धोखा खा गया। कौन? इंद्र धोखा खा गया। धोखा देने वाला कौन था? किसान था। किसान मतलब सामान्य व्यक्ति की बात बता रहे हैं। ये हम अनादिकाल से ऐसा धोखाधड़ी करते आए हैं। क्रोधमान माया, इसको मायाचारी कहते हैं। इन कसायों के द्वारा करते आए हैं, इसलिए ऐसा होता रहा है कि हम संसार में भटकते रहे हैं। लेकिन जो आज गर्भ में ऐसे अतिथि आने वाले हैं, सत्कार होने वाला है, आदर सत्कार होने वाला है, ऐसे अतिथि आए हैं, क्योंकि अब उनका दोबारा कभी भी जन्म नहीं होगा। देखो लोग कहते हैं जन्म मनाओ, इनका क्यों मना रहे हो? अब इनका गर्भ दोबारा नहीं होगा, इनका जन्म दोबारा नहीं होगा, इनका मरण दोबारा नहीं होगा। इसलिए प्रतीक स्वरूप इन सब ऐसे महान आत्मा का हम पंच कल्याण, गर्भ कल्याण, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याण मना रहे हैं। ऐसे अतिथि आने वाले हैं, आ चुके हैं। कितना महत्वपूर्ण की बात है। उनका सत्कार, तैयार हो जाओ। अब यहाँ सत्कार हो रहा था, देख रहा था आप लोग? क्यों सत्कार हो रहा था? क्योंकि आचार्य महाराज जी का जब 2017 में 50 वर्ष पूरे हो गए थे संयम स्वर्ण महोत्सव के, उस समय 50 ग्रंथ निकले थे। और ये भी विचार किया गया था कि जितने भी संस्मरण हैं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज संबंधी, आदि संबंधी, जितने भी जो आचार्य संबंधी हैं, 50 साल का लेखा जोखा, ऐसे पत्राचार पाठ्यक्रम की पुस्तकें निकाली जाएंगी। उस पहली पुस्तक का नाम था प्रणमांजलि, जिसमें आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व था। उस समय कहा गया था कि इस सब की प्रतियोगिता होगी, उसका सबको लाभ मिलेगा। कुछ कारणों से बीच में कोरोना काल आ गया था, ये सब कार्य नहीं हो पाया। लेकिन जब पिछले 8-10 महीने से ये प्रतियोगिताएं चल रही थी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की मूकमाटी महाकाव्य की, और से वतन की उड़ान, और उसके बाद में शिक्षा और माध्यम, और उसके बाद में हाइकू प्रतियोगिता, बीच में पर्यूषण में हुई थी, काहुट प्रतियोगिता हुई थी, विलक्षण प्रतियोगिता हुई थी 10 धर्म पर आचार्य संबंध में, और साथ में देश प्रेम के संबंध में जो हुई थी, सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज, जैसे वतन की उड़ान प्रतियोगिता हुई थी। उसी क्रम में उस प्रणमांजलि जो पत्राचार पाठ्यक्रम पुस्तक में, उसमें महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की प्रतियोगिता आयोजित की थी पिछले महीने नवंबर माह में। उसका उद्देश्य क्या था कि आप विचार तो करो कि जिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने, राजस्थान के हैं, बहुत से प्रतियोगी विजेता तो राजस्थान से आए हैं, एक प्रतियोगी नसीराबाद से आए हुए हैं। नसीराबाद में जहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपना पद आचार्य श्री के लिए प्रदान किया था, वहाँ संलेखना समाधि ली थी। ऐसे स्थान से भी लोग विजेता बने हैं। तो उस समय ज्ञान सागर महाराज क्या व्यक्तित्व था, जिन्होंने जयोदय महाकाव्य और से कथक प्रदर्शन, ऐसे बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, छोटी पुस्तिकाएं भी लिखी हैं। ऐसे ज्ञान सागर महाराज जी का ऐसा अद्वितीय साहित्य है,
हमको फुर्सत ही नहीं है पढ़ने की, साधन नहीं मिलते हैं, कहाँ पढ़े कैसे पढ़ें। इस प्रतियोगिता के माध्यम से यही इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि हमको पता तो चल जावे कि क्या क्या भरा पड़ा है जिनवाणी में, साहित्य में, प्राचीन आचार्यों ने क्या क्या लिखा हुआ है, पता नहीं चल पाता है। आज की पत्र पत्रिकाएं और टीवी चैनल उस बात को बता नहीं पाते हैं। ये तो आशीर्वाद मैं विशेष देता हूँ, उसको तारीफ करना चाहिए। जो वेबसाइट आचार्य के नाम से बनी हुई है, सिमसण महोत्सव में जितने भी भारत के देशभक्त जो थे विशेष रूप से, उन्होंने ज्ञान आचार्य के ऊपर से एक वेबसाइट बनवाई है जिसका नाम है www.vidyasagar.guru, और आचार्य के नाम से मोबाइल ऐप भी बना दी है ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े, बटन दबाओ और हो जाए। ये रिमोट की बात है, कल बताई थी कि रिमोट अपने हाथ में रहता है। अब हम कौन सी बटन दबाना है, दोनों बटन यहाँ पर हैं, सब के चैनल यहाँ पर हैं, एक पुण्य का चैनल है और एक पाप का चैनल है। कौन सी बटन दबाना चाहते हो आप लोग, वो बटन दबा दो। तो जितनी भी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, ये सब पुण्य की रिपोर्ट है, पुण्य के चैनल दबाने वाली बात है, ताकि कर्म की निजरा हमारी होती रहे, ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते रहें। इस कर्म निजरा के साधन के साथ में आप सब ने इसको भाग लिया और सत्कार पुरस्कार प्राप्त किया। वास्तव में उसका उद्देश्य यही है। सबसे पहले तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, 5 लोगों ने। अब कई लोगों तो मेरा नंबर नहीं लगा, अरे चिंता मत करो, हमारा ज्ञान अर्जन में नंबर लग गया, इससे बढ़ के और कोई बड़ी बात हो नहीं सकती है। हमने आचार्य श्री को पढ़ लिया, उनके साथ को पढ़ लिया, उस अंश को प्राप्त कर लिया, उनके गुरु आचार्य ज्ञान सामर्थ्य को पढ़ लिया, उस अंश को देख लिया, इससे बढ़ के नंबर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने स्वाध्याय का लाभ लिया। क्योंकि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण है। ज्ञान कल्याणक नाम दिया गया, ज्ञान कल्याणक आगे मनाया जाएगा। हमने ज्ञान अर्जन के पुरुषार्थ किया है, ये माध्यम बस होते हैं। तो ये भगवान, आज जैसे वह अतिथि यहाँ पर घर में कमे आए हुए हैं, हमको वह महोत्सव देखने का, सुनने का, मनाने का अवसर मिल रहा है। हम ये भी प्रयास करें कि भगवान मैं उसमें कब आगे बढ़ूंगा, ऐसा ना हो कि जैसा वह बच्चा का मैं पागल बन जाऊंगा। हम भी दुनिया के झमेले में कुछ यहाँ कुछ वहाँ करते रहें और पागल ही बनते रहें। पागल बनना चाहते हो? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ महाराज जी, पागल बनना चाहते हैं। कैसा पागल बन जाते हैं? जो पापों को गलाता है वो पागल कहलाता है। हम सड़क छाप पागल बनना नहीं चाहते हैं, हम तो ऐसा बनना चाहते हैं कि पापों को कैसे गलाया जावे। ये प्रतियोगिता उसी का एक कड़ी है, उसी की एक प्रकार से रिहर्सल है, ताकि यह आप अभ्यास करते जाएं, उसको प्राप्त करते रहें। इस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा आचार शुद्धि होना चाहिए, विचार शुद्धि होना चाहिए, तभी हम यह कर सकते हैं। ऐसे आदर्श पुरुष को हम देख के ही हम कर सकते हैं। आचार्य कुंद महाराज इस सदी के प्रथम आचार्य हुए हैं, जिन्होंने जिस दिगंबर धर्म के लिए आगे बढ़ाया है, और उन्हें उसी परंपरा का निर्वाह किया है जो आज गर्भ में आदिनाथ भगवान वह अवस्था में आए हुए हैं, जिन्होंने इस काल में इनको प्रथम आदि ब्रह्मा बोलते हैं ना, आदिनाथ भगवान के लिए उन्होंने इस धर्म के लिए, अहिंसा धर्म के लिए, क्योंकि तीसरा काल जब चल रहा था तब तो भूमि चल रही थी, किसी कुछ खबर ही नहीं थी। जब कर्म भूमि चालू हुई तो उस समय आदिनाथ भगवान ने इस जगत में आए, 3 लोक में आए, इस कल्याण करने की भावना से स्वयं का कल्याण तो किया ही किया, और ऐसे तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके आए थे कि हम सबके कल्याण के वह साधन बने, कारण बने। वो अपना कल्याण तो करके चले गए। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। हम ही प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि सबका कल्याण हो। और जैसे इस प्रकार से और ज्ञान सागर महाराज जी के साहित्य को लेकर के प्रश्न भी आपके उसमें आया होगा, आपने उत्तर भी दिया होगा कि पंडित पन्नालाल जी साहित्य या जो भी पंडित जी हैं, उन्होंने उस समय लिखा था, सागर के पंडित जी थे ना, तो उसमें उन्होंने ज्ञान सागर महाराज जी के साहित्य को पढ़ के लिखा, यदि मैं राजा भोज होता, यदि मैं राजा भोज होता। ऐसे कहावत होती है कि राजा भोज सभी विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे,
वह ज्ञान का पूरा सम्मान करते थे। जितने भी विद्वान आते थे उनकी कविताओं को पढ़ते सुनते थे, उनका सम्मान करते थे। यदि मैं राजा भोज होता तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की एक एक छंद, एक एक कविता, एक एक पंक्ति में एक एक सोने की मोहर प्रदान करता, उनको इनाम में देता। ऐसा अद्भुत साहित्य था। अब यहाँ से ज्ञान के धारी जो ज्ञान सागर महाराज जी हैं, उनके शिष्य महाराज आचार्य श्री हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये प्रतियोगिता के माध्यम से ये पंचकरण क्यों आप देखने आए हैं, क्या माध्यम है? एक ही उद्देश्य है कि एनी हाउ किसी भी तरह से हम सही रास्ते को पकड़ लें। हमने रास्ता तो पकड़ लिया, हम लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। हम उसमें आगे चलें और ऐसा चलें कि हम रास्ते भटक नहीं जावें। बहुत से रास्ते होते हैं, कल जैसा बताया था कि मंजिल रास्ता बहुत से होते हैं, तो मंजिल तक वो हमको जो रास्ता ले जाए, हे भगवान वही रास्ता हमारे लिए कार्यकारी है। यही प्रार्थना करो कि हे भगवान हमने जो रास्ता पकड़ा है वो रास्ता सीधा शिव को जाता है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। ये वह जो पुण्य आत्मा यहाँ पर आज अवतरित हो गई है, वह आगे अपने ही पुरुषार्थ करेगी कि जड़ और चेतन का पूर्ण वियोग करेगी। क्योंकि चार द्रव्य तो शुद्ध हैं। काल द्रव्य आप समय आपका हो गया है, काल द्रव्य का समय हो गया, शुद्ध है। धर्म द्रव्य शुद्ध है, अन्न द्रव्य शुद्ध है, और से आकाश द्रव्य भी शुद्ध है। अशुद्ध तो एक केवल मात्र पुद्गल और जीव है। उस शुद्ध करने की प्रक्रिया ही वह महान आत्मा यहाँ पर हम सबको यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसको आप देखने के यहाँ पर आए हुए हैं। उस शुद्ध परमात्मा तत्व हमको प्राप्त हो, वह मोक्ष तत्व हो, से अपने आप में शुद्ध हो जावे, कर्मों से छूट जावे। रत्तु बंधति कम्मम, क्योंकि संसार यही है, राग और द्वेष के अलावा कुछ भी नहीं है। राग और द्वेष छूट जावे, वह प्रक्रिया हमारे मन में आ जावे। यही परिवर्तन, यही स्वभाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने मानस। बोलिए निर्यापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की। हाँ, जो पुरस्कार जैसा कि आपको बताया गया, प्रशस्ति और प्रमाण पत्र के साथ एक आपको हथकरघा के स्टॉल, अपनापन स्टॉल लगा है, वहां से ले सकते हैं। जितने भी प्रतिभागी हैं, आप सभी को पूज्य गुरुदेव के दर्शन शाम को हो सकते हैं। आप लोग सबको आशीर्वाद है।